नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विवाद पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हमारे पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। और आप लोग कुछ टाइम से ये वीडियो देख रहे हैं कि जैसे दो कलाकार हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते नजर आते रहते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया। अभी रिसेंटली अभी दो कलाकारों के आपस में भिड़ंत हो गई है, दोनों की बयानबाजी आपस में चल रही है। और इसमें अगर हम कलाकारों की बात करें तो मासूम शर्मा और गजेंद्र फोगाट के बीच में ये कंट्रोवर्सी बताई जा रही है। सबसे पहले ये विवाद शुरू हुआ जब एक इंटरव्यू के अंदर मासूम शर्मा ने आके और ये बयान दिया कि जो उनके गाने हैं, जो उनके गानों के अंदर गन या कोई भी हथियार यूज किया गया है, उन गानों को यूट्यूब से हटा दिया गया है और इसके पीछे दूसरे कलाकार का हाथ है जिन्होंने ये लिस्ट बना के दी है। उनका ये भी कहना है कि जो सरकार है उनको इन छोटे मोटे कामों से कोई मतलब नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक गाने को रिव्यू करे फिर उसको डिलीट करे। और इसके अंदर मासूम शर्मा ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने बोला जो ये कुत्ते बिल्ली हैं और जो सरकार में अपना हक मानते हैं, उन्होंने ये हमारे गानों को डिलीट किया है। और साथ में ही उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, हम जो गाने बनाते थे, हमारे गानों के साथ साथ और 150 लोगों को भी रोजगार मिलता था। कोई कैमरामैन है, कोई लाइट मैन है, कोई सपोर्ट बॉय है, कोई स्टंट मैन है, तो सभी को कुछ ना कुछ रोजगार मिलता था। अब जैसे पहले उनको महीने में 20 दिन काम मिलता था, तो इस हरकत की वजह से अब किसी को 5 दिन काम मिलेगा, किसी को 10 दिन मिलेगा। और मासूम शर्मा ने ये भी कहा कि हम तो भाई क्या है, जगराता करके भी अपना काम चला लेंगे। अब ये बात भी समझने के लिए है कि ये क्या एक वास्तविक विवाद है या कोई एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी हमने देखा था दो कलाकार एक दूसरे के ऊपर डिस कर रहे थे और बाद में पता चला कि दिस इज ओनली फॉर द पब्लिसिटी स्टंट। तो क्या ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है या एक वास्तविक विवाद है? तो कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ लोग इसको एक गंभीर मुद्दा बता रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि ईगो और व्यक्तिगत मतभेद शामिल है। और इसमें क्या है कि जो दूसरे कलाकार हैं, मासूम शर्मा का तो हमने आपको नाम बताया, दूसरे कलाकार का नाम जो उन्होंने कमेंट्स में, मासूम ने अपने मुंह से नहीं नाम लिया है बट कमेंट्स में जो लोगों ने बोला है कि किसके लिए है, तो उसमें गजेंद्र फोगाट का नाम सामने आया है। तो फिर हमने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखे हैं जिसके अंदर गजेंद्र फोगाट ने भी एक बात बोली है कि देखो, ये सरकार का फैसला है और ना ही ये हमारे विभाग में आता है, वो किसी दूसरे विभाग में है और ये एक साइबर टीम है जो इस चीज को हैंडल करती है। और साइबर टीम में उनका कोई उन्होंने तो यहाँ तक कि कहा मेरा हाथ क्या, मेरा पाँव भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, दोनों ही कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने हमारी इंडस्ट्री में दिए हैं। हम सबको सपोर्ट करते हैं जो भी हमारे लिए एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के लिए अपना टाइम निकालते हैं और म्यूजिक तैयार करते हैं, और जिसको यूथ बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो इसमें हमारा कर्तव्य है कि इस विवाद को ज़्यादा बढ़ावा ना दें और बल्कि अपने पसंदीदा कलाकारों का सम्मान करें। और हर इंसान की अपनी राय होती है, लेकिन हमें संगीत को जोड़ने का जरिया बनना चाहिए, ना कि विवाद का। कुछ लोग हैं कि चलो एक टॉपिक मिल गया है, कंट्रोवर्सी टॉपिक मिल गया है, चलो अब चलते हैं, अभी मासूम शर्मा के पास चलते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, चलो अब गजेंद्र फोगाट के पास चलते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं। तो इस तरह से सब यही रहता है, उनको एक कंटेंट मिल जाता है, कंट्रोवर्सी टॉपिक मिल जाता है, जिससे कि वो अपने चैनल पे उन वीडियोस को डाल के रीच करने में लगे हुए रहते हैं। तो अभी हम सिर्फ इसका निष्कर्ष यही कहते हैं कि आखिर ये विवाद सुलझेगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन हमें एक बात ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि हमें एक कलाकार का और उसके काम का हमें सम्मान करना चाहिए। और संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारे यूथ
हाँ, उसमें यूथ पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। मासूम शर्मा ने ये भी बोला कि चलो हमारे ये गाने आप डिलीट करवा दोगे तो लोग पंजाबी गाने सुनेंगे। चक लो हथियार, कब्जा और बहुत सारे और भी पंजाबी गाने जिनके अंदर चलता ही है गन और माफिया सब कुछ। तो हमारा तो आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि इस कंट्रोवर्सी को आप ज़्यादा बढ़ावा ना दें और सारे संगीतकारों का और म्यूजिक का आप सम्मान करें। अगर आपको नहीं कुछ लगता है तो इस कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देने की बजाय मैं कहूँगा इसको आप सुलझाने में अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो में इतना ही। अगर हमें कुछ और जानकारी मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।